पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने के बाद से ये चहमगोइयां जारी हैं कि हुकूमत मुल्क में इंटरनेट के मवाद को कंट्रोल करने के लिए कोई नया वेब मैनेजमेंट सिस्टम या फिर फायरवॉल नस्ब कर रही है। पीटीआई के चेयरमैन ने तो इस बात की तस्दीक की है कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ पीटीसीएल का ये कहना है कि एक ज़ेरे समंदर केबल में खराबी के बाइस इंटरनेट की रफ्तार सुस्त है और ये सिलसिला अक्टूबर तक जारी रहेगा। रोजनामा डॉन की नुमाइंदा रमशा जहांगीर ने नए वेब मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात की। इससे पहले कि हम ये जानें कि नया वेब मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, हम रमशा जहांगीर से ये जानते हैं कि पुराना वेब मैनेजमेंट सिस्टम क्या था और इससे क्या काम लिया जा रहा था। 2018 में एक वेब मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान ने परचेज किया था और वो एक कैनेडियन कंपनी सैनवाइन से किया था और उनके जो लोकल पार्टनर्स हैं सैनवाइन के हैं वो है इनबॉक्स टेक्नोलॉजीज, जिनकी इस्लामाबाद में भी ऑफिस है। तो ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो अब एक्सपायर हो चुका है। ये सिस्टम उस वक्त भी लाया गया था कि हम इलीगल जो ग्रे ट्रैफिक होता है उसको ब्लॉक करने के लिए ला रहे हैं, लेकिन फिर इसकी जो कैपेबिलिटीज थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट जब हम देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि यूआरएल ब्लॉकिंग भी है, आईपी ब्लॉकिंग भी है। मतलब कि अगर वो कोई खास वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो सिस्टम के से कर सकते हैं। फिर इसमें वीपीएन वाइट लिस्टिंग की भी कैपेबिलिटी थी। नया वेब मैनेजमेंट सिस्टम या फायरवॉल पुराने निज़ाम के मुकाबले में काफ़ी एडवांस्ड है और इससे मुख्तलिफ ऐप्स और पेजेस को न सिर्फ सुस्त किया जा सकता है बल्कि उनको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक भी किया जा सकता है। अब जो बात हो रही है आजकल फायरवॉल का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये है कि फायरवॉल जो होती है वो बेसिकली कोई एक सिस्टम नहीं है, वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जैसे यूआरएल ब्लॉकिंग मैंने भी बताया, आईपी ब्लॉकिंग मैंने बताया, उसका कॉम्बिनेशन होती है। तो जो मुझे सोर्सेस ने बताया इस स्टोरी में भी कि जो नया सिस्टम है, वैसे तो पब्लिक में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही हमारे पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो सोर्सेस ने बताया कि वो थोड़ा एडवांस सिस्टम है, जहाँ पहले वो एक वेबसाइट जैसे कि YouTube को ब्लॉक कर सकते थे और YouTube, टिकटॉक वगैरह पहले भी पाकिस्तान में ब्लॉक हुए हैं, अब वो स्पेसिफिक एप्स को ब्लॉक कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, स्पेसिफिक पेजेस या कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि इसका अंदेशा हो रहा है हमें, जैसे व्हाट्सएप पे आप काफ़ी यूजर्स कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि व्हाट्सएप स्लो चल रहा है, पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही, कॉल्स नहीं जा रही, वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही। और एक्स तो हमने जो ट्विटर है वो तो हम देख ही रहे हैं पिछले साल से पाकिस्तान में नहीं चल रहा है। एक कीवर्ड फिल्टरिंग का टेक्निक इस होती है जो कि बहुत सारे लोग मुल्क इस्तेमाल करते हैं कि स्पेसिफिक अल्फाज ऐसे होंगे या फ्रेजेस होंगे जैसे वो ब्लॉक कर सकते हैं कीवर्ड फिल्टरिंग के इस्तेमाल से। इससे पता चलता है कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो है डीप पैकेट इंस्पेक्शन, इसको कहा जाता है। तो जो डीपीआई टेक्नोलॉजी है इस सिस्टम में, वो रशिया में एक एनालिसिस हुआ था तो पता किया गया था कि इस सिस्टम को इस्तेमाल करके उन्होंने स्पीड इतनी स्लो कर दी थी कि लोग कोई भी चीज लोड नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान में इंटरनेट पर लगने वाली पाबंदियों को कुछ लोग चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद पाबंदियों से भी जोड़ रहे हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? चाइना की तो मिसाल हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि चाइना का जो इंटरनेट है उसको कहते हैं इंट्रानेट, मतलब कि बिल्कुल ही उनका अलग इंटरनेट है जो बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और ग्लोबल वेबसाइट्स हैं, चाइनीज यूजर्स यूज नहीं कर सकते। तो वो तो बिल्कुल ही एक कहें ग्लोबल इंटरनेट से अलग उनका इंटरनेट है। और वो इसलिए भी है क्योंकि चाइनीज अपनी लोकल ऐप्स हैं, उनका इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही लोकल है, जो पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। हमारी तो इंटरनेशनल ट्रैफिक, सबसे ज्यादा हमारी जो इंटरनेट ट्रैफिक आती है वो इंटरनेशनल ही है अभी भी, और सारे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल वेबसाइट्स यूज करते हैं। दूसरा कंपैरिजन हम यूएई से करते हैं कि यूएई में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यूआरएल ब्लॉकिंग, डीएनएस, इस तरह की डीपीआई सिस्टम्स यूज हुए हैं और वहां पर अगर आप जाए तो व्हाट्सएप कॉल्स जैसे कि नहीं चलती। वहाँ ये मसला है कि देखें यूएई और पाकिस्तान की इंटरनेट आबादी में बहुत फर्क है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से, इसकी वजह से इस किस्म का कंट्रोल करना हमारे लिए ज्यादा कॉस्टली भी है और उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा है। आईटी सेक्टर से वाबस्ता अफराद का मानना है कि मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के बाइस आईटी एक्सपोर्ट्स की मद में आने वाले अरबों डॉलर का नुकसान होगा और नए सरमायाकार भी मुल्क में आने से हिचकिचाएंगे।
کہ میں نے آپ کو پہلا نمبر بتایا 12 بلین روپیز کا، تو ٹیلکوز نے لکھا ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ امپیکٹ آئے گا اگر اس طرح انٹرنیٹ رہے۔ سافٹ ویئر جو پاشا ہے سافٹ ویئر ہاؤس پاکستان کا، انہوں نے بولا ہے کہ $300 ملین کا نقصان ہوگا اکانومی کو اگر اس طرح کا سسٹم آتا ہے اور انٹرنیٹ سپیڈ سلو رہتی ہے۔ تو یہ کافی بڑے نمبرز ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے، جو کہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کافی ویک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے ایک ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو سے اور فریڈم آف ایکسپریشن پرسپیکٹیو سے کہ سرویلنس ہماری کافی ہم نے یہاں دیکھا ہے، جرنلسٹ کے اوپر بھی ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے اوپر بھی ہے، اور ویب سائٹس بلاکنگ کا جیسے میں نے مینشن کیا پہلے، ٹک ٹاک بھی پاکستان میں 4 دفعہ بین ہو چکا ہے، یوٹیوب بھی بین ہو چکا ہے، اور اب ایکس جو ٹویٹر ہے وہ پچھلے سال سے بین ہے۔ تو آہستہ آہستہ کر کے ہماری ویب سائٹ اور ایپلیکیشنز کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو دنیا میں بڑی کمپنیز ہیں وہ جب پاکستان کو ایز این انویسٹمنٹ کے لیے دیکھتی ہیں تو کوئی بھی اس انوائرمنٹ میں انویسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان کریڈیبل نہیں ہے یا پاکستان سٹیبل نہیں ہے بزنس کے لیے۔ تو وہ بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اتنا نقصان ہے، اوپر سے پھر فائیور جو فری لانس پلیٹ فارم ہے انہوں نے کافی فری لانسرز کے اکاؤنٹ اس لیے ڈسیبل کر دیے کہ آپ کے کلائنٹس امپیکٹ نہ ہو، کیونکہ ابھی آپ کیونکہ انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا تو آپ اس طرح سے کوالٹی پروڈکٹس ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ امپیکٹ سارے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے اور وہ ان دی اینڈ ٹرسٹ نہیں کرے گی۔ اور جو آخری بات یہ کہ اگر آپ ساؤتھ ایشیا کا ہی صرف ریجن دیکھیں تو جو کاسٹ آف انٹرنیٹ ہے آپ انڈیا اور بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں تو پاکستان میں سب سے زیادہ سلو سپیڈ بھی ہے اور اس کا انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی جو کاسٹ ہے کمپیریٹیولی زیادہ ہے۔ تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسے سسٹمز پلیس کرنے کے لیے اس کی مینٹیننس کے لیے کاسٹ ابھی اور بڑھے گی۔ تو ایز ان دا ریجن بھی پاکستان ایز این انویسٹمنٹ پرسپیکٹیو سے آئیڈیل نہیں ہوگا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔